हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीसीएस वर्ल्ड। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6 देखा था और जितने भी ये ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है एक एक करके हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन जो ऐड ऑन हो सकते हैं इसमें वो भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है। याद रखेंगे मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। सुक्रोज हमारा नहीं होता है मोनोसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलके बनता है। तो ये याद रखना है हमें, ये तीन एग्जाम्पल याद रखेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज का मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है। और मोनोसेक्राइड कितने तरह के होते हैं, ये मोनोसेक्राइड होते हैं, एक डाइसेक्राइड होता है जो सुक्रोज है और एक पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देखेंगे पॉलीसेक्राइड का खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टाइल द फेमस विष्णुपद टेम्पल एट गया इज बिल्ट। तो विष्णुपद टेम्पल पूछा गया किस स्टाइल में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगारा स्टाइल। याद रखेंगे जो भी नॉर्थ में जितने भी मंदिर हैं ना वो नगारा स्टाइल में बनते हैं। वहीं साउथ में अगर देखा जाए तो द्रविडियन स्टाइल होता है। अब वेसरा स्टाइल क्या होता है, वेसरा स्टाइल होता है कि जो नगारा स्टाइल द्रविडियन स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, तो वेसरा स्टाइल कहते हैं उसे। तो याद रखना है इसमें, जैसे मीनाक्षी टेम्पल अगर पूछ दिया जाए किस स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपको द्रविडियन स्टाइल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द अहिहोल इंस्क्रिप्शन। अहिहोल इंस्क्रिप्शन के ऑथर किसे कहा है, कौन है। दंडी दिया है, हरिसेन दिया है, भारवी दिया है, रवि कीर्ति दिया है। इसका आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति जो है अहिहोल इंस्क्रिप्शन के ऑथर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखिए जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो नॉर्मल पेज पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप टाइम का कमी है तो आप 1.5 पे देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड रहेगी और आपका टाइम भी बचेगा, तो आप स्पीड बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बाय व्हाट नेम इज़ द पार्ट ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर। तो सतलज और काली रिवर के बीच में कौन सा है, हिमालय का कौन सा पार्ट सिचुएटेड है, तो याद रखना है कुमाऊँ हिमालय जो है, कुमाऊँ हिमालय हमारा सतलज और काली रिवर के बीच में सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इसमें कौन सा है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एश, कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्मॉग है। तो इसमें स्मॉग जो है हमारा वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछा गया तो स्मॉग याद रखना है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। बॉन्डेड लेबर सिस्टम से कौन सा आर्टिकल है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया डील करने के लिए, एबॉलिशन के लिए। तो इतना तो सभी याद रखते हैं, जो 23 एंड 24 जो है ये इन्हीं दोनों में से होगा। तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल 23 जो है ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना है हमें। आर्टिकल 23 24 जो हो गया ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, आर्टिकल 23 है बॉन्डेड लेबर से होता है। वहीं आर्टिकल 24 आपको याद रखना है, जैसे कि जो भी चाइल्ड लेबर होते हैं फैक्ट्रीज में हो गए, माइंस में हो गए, तो यहाँ पे इनका प्रोविज़न करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, फराडे होगा। ठीक है, फराडे हमें याद रखना है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोजिशन ऑफ यूरेनियम इज, तो यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट में हमारा हो जाएगा लीड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये आपको याद रहना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 एडी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ कुछ पेयर दिए गए हैं जिसमें से पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर दिया गया है मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो है मीर जाफर और क्लाइव के बीच में नहीं हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उस समय के मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे शुजा उद दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जो तीनों मिल के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। और बैटल ऑफ बक्सर जो है, बैटल ऑफ बक्सर जो है देखिए ये किसके बीच में हुआ था, तो अभी देखा ही आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन कौन थे, इधर से मीर कासिम, नवाब शुजा उद दौला और मुग़ल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, इसके बीच में होता, डेट पूछा जाता है इसमें किस डेट को हुआ था, तो यह जो है 22-23 अक्टूबर को 1760 कौन सा था याद करो, 1764 था, ये बक्सर में हुआ था। इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो 1764 में बक्सर में हुआ था तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उसको लीड कौन कर रहे थे, तो ये थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो दिया गया हमारा, रॉबर्ट क्लाइव याद रखना 1757 से 60 तक थे, बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, और ये उसके बाद आए थे 65-67 में बंगाल का गवर्नर बन के। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो याद है हेनरी विंसर्ट थे। तो क्या क्या याद रखना है, बक्सर के युद्ध के टाइम 1764 में बंगाल के गवर्नर कौन थे, हेनरी विंसर्ट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। कब हुआ था ये, अक्टूबर 1764 में, 22-23 अक्टूबर को हुआ था। दूसरे साइड से कौन कौन थे, तो मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे। तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो देखो बैटल ऑफ बंटीवास जो है ये कब हुआ था याद रखना है, 1760 में हुआ था। और किसके बीच में, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सही दिया गया है। इसमें याद रखना है कि फ्रेंच की तरफ से अगर पूछा जाए कि इसका कौन लीड कर रहा था, तो फ्रेंच की तरफ से कामटी डी लाली थे जो इसको फ्रेंच को लीड कर रहे थे। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सर आयर कुट जो थे
वो इसको लीड कर रहे थे बैंडीवास में, और बैंडीवास में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और फ्रांसीसी सेना हारी थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी। पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो बी आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइंड। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किसके बीच में साइन हुआ था, याद रखना इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में जो है याद रखना ये कब साइन किया गया था, तो 1754 में ये साइन किया गया था, और इसके तहत जो है इंड हुआ था कार्नेटिक वार का। सेकंड कार्नेटिक वार जो है, सेकंड कार्नेटिक वार समाप्त हो गया था। और इसमें जो है इस ट्रीटी के दौरान मोहम्मद अली खान वाला जान जो थे नवाब ऑफ कार्नेटिक घोषित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक से पूछा गया, जब प्रिंसिपल ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, याद रखना रमेश चंद्र दत्त जो है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर हैं। कौन है, रमेश चंद्र दत्त। चलिए नेक्स्ट है, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो मिल्क जो है इमल्सन का एग्जाम्पल हो जाता है हमारा। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज लेक सुपीरियर लोकेटेड। तो लेक सुपीरियर किन दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, याद कीजिए। तो याद रखना है हमें अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है लेक सुपीरियर लोकेटेड है। देखो यहाँ पे कनाडा है और ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है। लेक सुपीरियर हमारा ये हो गया, लेक सुपीरियर है, लेक हुरून, लेक मिशिगन, ये तीनों लेक एक ही जगह पे है। तीनों का मैप पे याद रखना है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो लेक सुपेरियर हो गया, लेक मिशिगन हो गया, लेक हुरोन है, लेक ईडी एंड लेक ओंटारियो, सब लेक सुपेरियर के पास में ही है। ये यूएस और कनाडा के बीच में है, इतना हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेज द जीडीपी फिगर। तो जीडीपी फिगर कौन रिलीज करता है, आरबीआई, नीति आयोग, फाइनेंस सेक्रेटरी, एनएसएसओ। तो इसमें याद रखेंगे एनएसएसओ जो है वो हमारा जीडीपी फिगर रिलीज करता है, वो डाटा रिलीज करता है जीडीपी फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो ग्राम हेल्पफुल है, बीन्स हेल्पफुल है, पीज हेल्पफुल है, पैडी जो होता है वो हेल्पफुल नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ध्यान में रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्राइसेम स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री। तो बाल्टिक कंट्री में कौन कौन सा कंट्री इसमें से नहीं है, ये पूछा गया है। तो इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, लिथुआनिया है, बेलारूस जो है हमारा ये बाल्टिक कंट्री में नहीं आता है। इसका मैप देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से सटा हुआ कौन कौन सा है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो बाल्टिक सी, फिनलैंड यहाँ, गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे है, गल्फ ऑफ बोटनिया बोथनिया यहाँ पे है। अगर गल्फ ऑफ बोटनिया पूछा जाता है किस किस कंट्री के बीच में है, तो फिनलैंड और स्वीडन याद रखेंगे। गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में है, फिनलैंड, इस्टोनिया और रशिया, ये तीनों गल्फ ऑफ फिनलैंड से टच करते हैं। तो बाल्टिक सी कंट्री कौन कौन सा, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इतना याद रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो नेशनलिस्ट पोइट किसे कंसिडर किया गया मॉडर्न इंडिया का पहला? तो ये हेनरी विवियन देरोज ही है, उन्हें नेशनल पोइट कंसिडर किया गया है मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नॉट प्रेजेंट इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। ध्यान रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं थे। जनरली पूछा जाता है कि कौन प्रेजेंट थे तीनों में, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जो थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। यहाँ पूछा गया है नॉट प्रेजेंट, तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट किए थे। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज नॉट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में नहीं आएगा? याद रखिएगा पंचायती राज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तुम्हारा आंसर डी हो गया। एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फॉरेस्ट, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज एन एयर बबल इन वाटर बिहेव। तो अगर कोई एयर बबल वाटर में है, ठीक है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, बताइए। तो याद रखिएगा ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो रिवोल्ट दिया गया, लीडर दिया गया है, तो पूछा गया कौन इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो संथाल सिद्धू कानू सही दिया गया है। रामोसी पीजेंट चित्तर सिंह थे। कोल बुद्धो भगत। पागलपंथी जो है मजमून शाह एंड चिराग अली शाह, ये जो गलत दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, पागलपंथी गलत दिया गया है। ये सारे ऑप्शन सही हैं ऊपर वाले। तो चलिए हम जो है कुछ स्पेक्ट्रम से जितने भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए जो स्पेक्ट्रम में दिया गया हमारा उसका कुछ है, तो उसमें से देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। टीटू मीर्स मूवमेंट जो है इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? मीर नाथार अली। और कौन थे? टीटू मीर। तो याद रखना ये कहाँ पे हुआ था अगर पूछा जाता है तो वेस्ट बंगाल में। टीटू मीर मूवमेंट कौन लीडरशिप थे? मीर नाथर अली और टीटू मीर थे। वेस्ट बंगाल में ये था 1782 टू 1831, ठीक है। किसके खिलाफ हुआ था? ये था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। वो इम्पोज किए थे बियर टैक्स ऑन द फराजीज, तो उसके खिलाफ हुआ था ये मूवमेंट। नेक्स्ट है पागलपंथी मूवमेंट जो था ऑफ द हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स का। तो ये ट्राइब अगर पूछा जाता है तो इसमें याद रखें हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप कौन किए थे? करम शाह एंड टीपू शाह। तो मैमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बंगाल में था पहले। मोपला अपराइजिंग मालाबार में था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा इंडिगो रिबेलियन है, ये बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर के द्वारा हुआ था। तो दिगंबर एंड विष्णु विश्वास, इंडिगो रिवोल्ट में पूछा जाए अगर कौन से लीड कर रहे थे, तो दिगंबर एंड विष्णु विश्वास जो थे वो लीड कर रहे थे। डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग बाय मराठा पीजेंट्स, याद रखना है। फडके रामोसी अपराइजिंग, उसको कौन लीड कर रहे थे? रामोसी पीजेंट था, लीड बाय वासुदेव बलवंत फडके, ठीक है, इतना याद रखना है हमें। पवना एग्रेडियन जो था लेड बाई शाह चंद्र राय, शंभू पॉल, खुदी मोल्ला, सपोर्टेड बाय बीसी चटर्जी, ठीक है, आरसी दत्त। पवना कहाँ पे है? ईस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में है, ना इन बांग्लादेश में है ये। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह तो आपको याद ही होगा, पीजेंट्स ऑफ चंपारण 1917 बिहार में हुआ था, महात्मा गांधी इसको लीड किए थे। खेड़ा सत्याग्रह जो था लेड बाई गांधी, जो केक कहा जाता है, चंपारण चंपारण अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह याद रखेंगे, इसे लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, सूरत में हुआ था ये। नेक्स्ट एका मूवमेंट जो हुआ था, मेंबर ऑफ पासी एंड अहिर कास्ट का, हरदोई बाराबंकी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। बकस्त मूवमेंट हुआ था 1936 में बिहार में, मुंगेर साइड के एरिया में हुआ था ये बीपीएससी पूछी भी है बकस्त मूवमेंट के बारे में, तो इसे ध्यान में रखना है। तेभागा मूवमेंट जो है बाय पुअर पीजेंट्स हुआ था एंड टीनेंट्स एंड बर्गरदार्स और शेयर क्रॉपर्स बंगाल। तो इतना हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बैटल ऑफ बंदीबाज जो है 1760 में होता है। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, और थर्ड कार्नेटिक वार भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये थर्ड कार्नेटिक वार था, बैटल ऑफ बंदीबाज। बैटल ऑफ बेदरा जो है 1759 में होता है। किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश फोर्स होता है वर्सेस डच फोर्स होता है, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, 1759 में होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है 1767 से लेके 69 तक होता है, और इंग्लिश वर्सेस हैदर अली के बीच में होता है। ठीक है, इसमें हैदर अली विन कर जाते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है यहाँ। तो देखिए, इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है, उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में, जिसमें इंग्लिश वर्सेस डच होता है, इंग्लिश जीतती है। उसके बाद बैटल ऑफ बैंडीबास होता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, और लास्ट में होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो ये इंग्लिश वर्सेज हैदर अली होता है, तो इतना याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल अभिधम पिटक वाज कंपोज्ड। तो किस काउंसिल के दौरान अभिधम पिटक कंपोज किया जाता है? ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये अभिधम पिटक कंपोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, क्रोनोलॉजी पूछा गया है इवेंट का। क्रिप्स मिशन दिया गया है, अगस्त ऑफर दिया गया है, क्विट इंडिया दिया गया है, इंडिविजुअल सत्याग्रह दिया गया है। देखिए, इसमें ध्यान देना है कि दो मिशन दिया गया, क्रिप्स मिशन है, एक अगस्त ऑफर है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अगस्त ऑफर आता है सबसे पहले, जिसको रिजेक्ट किया जाता है, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। तो ये 1940 में आता है, यहाँ इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में स्टार्ट होता है। क्रिप्स मिशन आता है इंडिया का सपोर्ट के लिए, बट रिजेक्ट कर दिया जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। पहले अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, फिर क्रिप्स मिशन लाया गया, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करके क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। यहाँ दिया गया इक्वेटर को ट्वाइस कौन बार काटता है? दो बार काटता है। तो इन सब रिवर में से आपको याद रखना है, हमारा जो है कोंगो रिवर जो है इक्वेटर को दो बार काटता है। तो चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, जिससे हमें ध्यान। देखिए, ये हमारा लिम्पोपो रिवर है। ठीक है, और ये कोंगो, सॉरी, लिम्पोपो रिवर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पे लिम्पोपो रिवर है। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा जाता तो लिम्पोपो रिवर हो जाता हमारा, जो दो बार काट रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। इक्वेटर पूछा गया हमारा,
इक्वेटर में जो कॉन्गो रिवर देखिए यहाँ पे है, ये 2 बार काट रहे हैं कॉन्गो रिवर, तो ये इक्वेटर में हो गया। तो 2 याद रखना, अगर इक्वेटर में पूछा जाता है कॉन्गो रिवर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पूछा जाता है तो लिम्पोपो रिवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो याद रखना कार्टिजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम विच ग्लास आर लेंसेज ऑफ ग्लासेस मेड? तो लेंस का जो ग्लास मेड किया जाता है किस ग्लास से मेड किया जाता है? क्रूक गिलास जो होता है उसके द्वारा लेंस का गिलास बनाया जाता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज़ नॉट रिलेटेड टू महावीरा? तो याद रखिएगा लुम्बिनी जो है ये महावीरा से रिलेटेड नहीं है, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। लुम्बिनी में बुद्धा का जन्म होता है, वैशाली में इनका महावीर का जन्म होता है, पावापुरी में डेथ होता है, तो याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डायनेस्टी दिया है, कैपिटल दिया गया। चंडेल डायनेस्टी का कैपिटल खजुराहो महोबा था, ठीक है। सोलंकी का अनहिलवारा है, प्रतिहारा का कन्नौज है। कालचूड़ी, कालचूड़ी जो है अजमेर नहीं होगा, त्रिपुरी है इसका कैपिटल, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। त्रिपुरी से आपको एक और चीज़ याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस कनेक्शन है, तो ये आप रिकॉल कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ मोदरा लोकेटेड? तो सन टेम्पल ऑफ मोदरा कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें डेट दिया गया, ईयर दिया गया है, बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए एबॉलिशन ऑफ जजिया टैक्स बाई अकबर 1564 में किया जाता है, सही दिया गया है। दीन इलाही जो है, दीन इलाही 1582 में है, ये भी सही है। महज रामा 1578 गलत है। एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, तो पिलग्रिम टैक्स 1563 में था, ये सही है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। आपको देखना है इसका ईयर कब था, आप चेक करके बताएंगे इधर कमेंट में। चलिए नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस दो आसपा सी आसपा इन द मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी सिस्टम में कौन इसे दो आसपा सी आसपा को लाया था? तो ये हमारे जहांगीर साहब हैं जिन्होंने दो आसपा सी आसपा को मनसबदारी सिस्टम में लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक्स प्लेस? तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, बताओ? 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। तो इसमें याद रखना है ये 1539 26 जून को हुआ था, ये बैटल ऑफ बेदरा किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बेदरा जो है मुगल जो किंग थे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, ठीक है। याद रखना है बैटल चौसा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इसमें शेर शाह सूरी जो है विजय रहा था, और उसके बाद उसे फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की थी उसने। कौन सी उपाधि मिली थी? फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि, यहीं से बैटल ऑफ चौसा के जीतने के बाद मिला था उसे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द बॉन्ड्स? इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स एक्सेस शुगर और कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? तो ये हमारा लीवर है जिसमें ये स्टोर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान 14 बैंक वर नेशनलाइज्ड? तो किस 5 ईयर प्लान के तहत ये 14 बैंक नेशनलाइज होते थे? 4th 5 ईयर प्लान, याद रखना है।
कुछ इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान है जिसे हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 में आया था। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था इसमें, ठीक है। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पूछा जाता है कौन से प्लान में आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान को। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 में आया था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। तो याद रखना, अगर पूछा जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड और सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी किस प्लान के तहत आया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत था। फोर्थ में क्या था, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ, ये 69 से 74 में आया था, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। फिफ्थ, अगर पूछा जाता है रिमूवल पॉवर्टी, गरीबी हटाओ जो आप सुनते हो, तो कब आया था, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। सिक्स्थ में क्या था, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर। सेवन्थ, मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमें मेन याद रखना है स्टार्टिंग के 5 प्लान जो होता है, सेकंड 5 ईयर जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से था। फोर्थ हो गया जैसे सेल्फ रिलायंस सस्टेन ग्रोथ, पॉवर्टी रिमूवल कौन सा था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो इस तरह से एक बार रिवीजन कर लेंगे आप इसे, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो कहाँ पे है, ये ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान में है, ठीक, 2012 से 17 में ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इस तरह से हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, ये पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, द थिंग्स विच आर यूज टुगेदर आर कॉल्ड। तो इसमें कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा इसका आंसर, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लाइन डज नॉट पासेस थ्रू विच स्टेट, तो किस स्टेट के थ्रू पास नहीं करता इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, तो ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, इसके थ्रू पास नहीं करता है। एक बार मैप में देख लेते हैं इसको, देखो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है हमारा, ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, उत्तर प्रदेश से पास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक। तो ये अगर ट्रिक याद रखना है तो याद रख लो, मॉक एयू है, ठीक है। मॉक ऐसे भी याद रखते हो, मकाऊ से आप याद रख सकते हो। तो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या हो गया, मोकाऊ। मकाऊ याद रखना है, मकाऊ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये हमें ध्यान में रखना है मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो याद रखिएगा, ये जो बोमडिला है उत्तराखंड में नहीं है, बाकी चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच वाई द प्रोडक्शन ऑफ राइस हाइयर इन इंडिया ऑन द ईस्ट कोस्ट देन ऑन वेस्ट कोस्ट। ईस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट, ईस्ट कोस्ट इज नैरोअर देन वेस्ट, there is abundance of black soil in the eastern coast, east coast is wider than the west coast and is a delta region। तो याद रखिएगा इसका जो है 42 हमारा आंसर होगा। ईस्ट कोस्ट जो है वाइडर होता है वेस्ट कोस्ट से, और ये डेल्टाइक रीजन होता है, इसीलिए यहाँ पे हाइयर होता है प्रोडक्शन राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो किस पार्ट में बनाया गया ये प्रोविज़न, पार्ट 9 में जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए प्रोविज़न बनाया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट साइन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो कितने मेंबर का साइन होना चाहिए? तो 1/4 ऑफ द हाउस डेट मेड द एलिगेशन। याद रखना है 1/4 इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द मेंबरशिप ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टर्मिनेटेड। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब मेंबर ऑफ एमपी का जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो देखिए, इफ़ ही रिमेन्स absent फ्रॉम ऑल द सिटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 days विदाउट द लीव ऑफ हाउस। तो तो ये हमारा सही है। 60 डेज से अगर ऊपर होता है absent वो, तो उन्हें मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, ऑब्वियसली यहाँ पे मेंबरशिप चला जाएगा। इफ़ द कोर्ट डिक्लेयर सेलेक्शन टू बी इनवैलिड और वाइड, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द सर्कमस्टांसेज में जो है उसका मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट का टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। तो कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन मेड। तो किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 243 में जो है प्रोविज़न ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए दिया गया है। स्टेट फाइनेंस इलेक्शन के लिए क्या दिया गया है? 43I है। इनकम से याद रखेंगे, फाइनेंस कमीशन होता है। चलिए, दो आप चेक करेंगे ये जे और एच में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। तो किस में दिया गया था बैकवर्ड क्लास का प्रोविज़न? तो ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए प्रोविज़न बनाया गया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार का ऑथर कौन है? के दत्ता जो है ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार थे। नेक्स्ट है आज लास्ट क्वेश्चन आज का, हु एमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये याद रखना है, अमर्त्य सेन जो है, ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएशन में इनका इन्वॉल्वमेंट था और इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। तो इस तरह से आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका। जस्टिन कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रोकोटस। तो एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कि सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है, तो याद रखें चंद्रगुप्त को बोला गया है। किसने बोला है ये, ठीक है, इसके द्वारा बोला गया, तो जस्टिन याद रखेंगे, ये जस्टिन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट, द वर्ड वृषल हैज़ बीन यूज्ड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य इन मुद्राक्षसा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वृषल, पहले तो याद रखना है वृषल जो वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। दे देगा कहाँ पे यूज़ किया गया है, मुद्राक्षसा है, कालिदास का वो जितने भी बुक्स हैं वो देख लेना है। तो आपको याद रखना मुद्राक्षसा में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है कि वर्ड वृषल यूज किया गया है। और यहाँ पे देखे तो चंद्रकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला गया है जस्टिन के द्वारा। चाणक्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो कोई नहीं भूलता है। अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, ये भी सही है। किससे रिलेटेड था, बीपीएससी पूछ चुकी है ये, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त इन 305 BC डिफीटेड सेल्यूकस निकोटर, याद रखेंगे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर केम टू कोर्ट ऑफ मौर्य। तो यहीं पे जिस सेल्यूकस निकेटर को हराता है चंद्रगुप्त, तो उसके बाद मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त का जो
कोर्ट ऑफ मौर्य में आता है, एम्बेसडर रहता है सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? सेल्यूकस निकेटर का, याद रखेंगे। बुक इंडिका जो है वाज कंपोज बाय मेगास्थनीज। जो इंडिका बुक कंपोज किया गया है वो मेगास्थनीज के द्वारा ही कंपोज किया गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड टुक इनिशिएशन ऑफ जैनिज्म फ्रॉम भद्रबाहु। तो उन्होंने जैनिज्म का शुरुआत किन से किया था? तो भद्रबाहु जो थे उनसे उन्होंने जैनिज्म का शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर जो था बिंदुसार था। ही वाज नोन एज अमित्रघात। अमित्रघात अगर पूछा जाए किसे कहा गया था? बिंदुसार। अमित्रघात को, अमित्रघात बिंदुसार को कहा गया। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ही वाज कॉल्ड द भद्रसार इन वायुपुराण। वायुपुराण में इनको भद्रसार बोला गया है। कॉल्ड सिंहासन इन जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कॉलर तारनाथ हैज डिसाइडेड बिंदुसार एज द कनकरर ऑफ 16 किंगडम्स। बिंदुसार वाज सक्सीडेड बाय अशोक, ठीक है। 269 BC ही सैट ऑन थ्रोन ऑफ मगध। मगध में वो 269 BC में बैठते हैं। एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन ही वाज गवर्नर ऑफ अवंती। तो ये पूछा जाता है जब उनका कोरोनेशन हुआ था तो वो कहाँ के गवर्नर थे? तो तक्षशिला दे देगा, अवंती दे देगा, उज्जैन दे। तो याद रखना ये अवंती के गवर्नर थे। पुराण में जो है अशोक केम टू बी नोन एज अशोक वर्धन, ठीक है। याद रखना अशोक वर्धन पुराण में बोला गया इनको। हिज नेम इज़ फाउंड इन मास्की एंड गुर्जर इंस्क्रिप्शन। तो मास्की और गुर्जर इंस्क्रिप्शन में भी नेम पाया गया है। भा भ्रभु इंस्क्रिप्शन जो है अशोका इज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज इम्पेरर ऑफ मगध। तो अगर पूछा जाए कि अशोका अपने आप को इम्पेरर ऑफ मगध किस इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया है तो भ्रभु भ्राभु इंस्क्रिप्शन में। अशोका विजिट करते बोध गया इन 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन एंड लुम्बिनी इन 20th ईयर। ये नेक्स्ट कलिंगा इन 261 BC, कैप्चर इट्स कैपिटल तोसाली। कलिंगा का अगर कैपिटल पूछा जाता है तो तोसाली है। 261 BC में उन्होंने एनेक्स्ट किया था कलिंगा को। और बुद्धिज़्म उन्होंने अपनाया था किसके द्वारा? तो उपागुप्त, उपागुप्त के द्वारा बुद्धिज़्म अपनाया था। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इंक्रिप्शन जो है आर 7th एंड रूमेनदेई था, ठीक है। लॉन्गेस्ट था 7th इंस्क्रिप्शन, शॉर्टेस्ट जो है रूमेनदेई है। नंबर ऑफ प्रोविजन इन मौर्य एम्पायर एट टाइम ऑफ अशोका वाज 5 था। I started the circulation of inscription of the first time in India, in which Brahmi, Kharosthi, Greek and Aramaic scripts have been used in general. First inscription of जो अशोका था, animal sacrifice has been condemned, while in sixth inscription में self control has been taught. Maurya dynasty ruled for 137 years. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें? पहला चीज़ सैंड्रोकोटस किसको बोला गया? चंद्रगुप्त को, ठीक है। सैंड्रोकोटस आपको चंद्रगुप्त को बोला गया है। किसने बोला था? जस्टिन ने। मुद्राक्षसा में जो है चंद्रगुप्त को विरिशल वर्ड से यूज किया गया है मुद्राक्षसा में। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। किस पे लिखा गया? तो पॉलिटिक्स पे लिखा गया। मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? सेल्यूकस निकेटर का था। इंडिका बुक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त का सक्सेसर बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। फिर से है, जब अशोक का कोरोनेशन हुआ था तो गवर्नर कहाँ के थे? अशोक अवंती के थे। अशोक वर्धन उन्हें किस में कहा गया था? पुराना में कहा गया अशोक वर्धन। कलिंगा की राजधानी तोशाली थी। कब उसको एनेक्स किया था अशोक ने? 261 BC में। अशोक को बुद्धिज़्म का इनिशिएशन किसने करवाया था? तो उपागुप्त जो थे उन्होंने करवाया था। और मौर्यन डायनेस्टी कब तक रूल की थी? 137 ईयर तक मौर्यन डायनेस्टी रूल किया था। तो इस तरह से हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। और
ज़रूरी नहीं है कि बस क्वेश्चन और आंसर देख के हम लोग करें, तो जल्दी तो हो जाएगा बट आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सेट के साथ। और हाँ, जिन्हें भी स्लो लग रहा होगा तो मैंने पहले ही भी बोल दिया कि 1.5 या 2 पे स्पीड पे देख सकते हैं। अपना टाइम सेव करो, अभी एग्ज़ाम का टाइम है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।